हेलो दोस्तों, आई होप यू आर ऑल फाइन। तो आज फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस के हवाले से हमारा लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 5 पार्ट ए के अंदर हमने फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस के तमाम जनरल फीचर्स को देखा है। हमने देखा कि क्या मतलब होता है प्लेटीहेल्मिन्थस का, कि उनको फ्लैटवर्म्स कहते हैं, इनकी नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है। इसके अलावा जितने भी जनरल फीचर्स हैं इनके, जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग हैं, उनको हमने डिस्कस किया है, देखा है, कवर किया है। आप वो लेक्चर जरूर देखें। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2, इंट्रोडक्शन टू किंगडम एनिमेलिया, बेटा वो लेक्चर जरूर देखें। वो इसलिए क्योंकि जब आप किंगडम एनिमेलिया पढ़ते हैं या फाइलम्स या क्लासेस पढ़ते हैं वर्टिब्रेट्स की, तो इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो हैं सामने आते हैं जिनका बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। फॉर एग्जाम्पल सिलोम क्या होती है, सूडोसिलोम क्या है, एसिलोम क्या है, ठीक है। इसके अलावा डॉर्सल, वेंट्रल, एक्सियल, जितनी भी बेसिक टर्मिनोलॉजी है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं किंगडम एनिमेलिया के हवाले से, जो बार बार इन फाइलम्स के अंदर इस्तेमाल होंगे, वो सारे के सारे एक जगह मैंने इकट्ठे करके समझाएं आपको लेक्चर नंबर 1 और 2 में, तो वो जरूर देखें। तो आज जो हम देखेंगे लेक्चर नंबर 6 के अंदर फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस के हवाले से, वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थस। ओके बेटा, क्लासिफिकेशन जब भी साइंटिस्ट करते हैं तो वो किसी ना किसी बुनियाद पर, किसी ना किसी क्राइटेरिया की बेस पर करते हैं। मिसाल के तौर पर हमने जब फाइलम पोरिफेरा पढ़ा था तो हमने देखा था कि फाइलम पोरिफेरा को जब साइंटिस्ट क्लासिफाई करते हैं तो वो कौन सा क्राइटेरिया लेते हैं। वो उनमें उनकी बॉडी में मौजूद छोटे छोटे स्पाइक्यूल्स, जो नीडल्स की तरह की स्ट्रक्चर्स हैं, स्पाइक्यूल्स की बुनियाद पर वो फाइलम पोरिफेरा को क्लासिफाई करते हैं। इसी तरह जब हमने सिलेंट्रेटा देखा था तो हमने देखा कि साइंटिस्ट ने क्या किया कि उनकी फॉर्म्स की बेस पर उनको क्लासिफाई किया कि क्या वो फ्री लिविंग फॉर्म है यानी मेड्यूसा है, या सिसाइल फॉर्म है, या यानी कि पॉलिप है, ठीक है। तो वो उनकी जो फॉर्म्स हैं उसकी बुनियाद पर फाइलम सिलेंट्रेटा को क्लासिफाई करते हैं, मजीद क्लासिफाई करते हैं। तो यहाँ आज फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस में हम देखेंगे कि साइंटिस्ट कौन सा क्राइटेरिया यूज करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थस को क्लासिफाई करने के लिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप क्लासिफिकेशन, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किन किन बातों का हमने ख्याल रखना है क्लासिफिकेशन के दौरान। ओके, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि मोड ऑफ लाइफ, ठीक है। मोड ऑफ लाइफ, मोड ऑफ लाइफ से मुराद है कि क्या ये पैरासाइट के तौर पे रहते हैं या ये फ्री लिविंग है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है या नहीं है। मिसाल के तौर पर देखें, जो फ्री लिविंग फॉर्म होगी उनके अंदर तो डेफिनेटली डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, और जो पैरासाइट्स के तौर पर रहती हैं उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद नहीं होता। क्यों नहीं होता, आगे चल के हम देखेंगे। इसके अलावा इनकी बॉडी के ऊपर सीलिया है या नहीं। तो देखिए, ये 3-4 बातें हैं जो हमारे सामने आई हैं, जिनकी बुनियाद पर साइंटिस्ट जो हैं प्लेटीहेल्मिन्थस को क्लासिफाई करते हैं। तो इस तरह हमारे पास 3 क्लासेस हैं इनकी। सबसे पहली तो है टर्बुलेरिया, सॉरी ये स्पेलिंग्स थोड़े ठीक कर लीजिएगा, टर्बुलेरिया, ठीक है। फिर आती है ट्रेमाटोडा, और फिर आती है सिस्टोडा। दीज आर द 3 मेजर मेन क्लासेस ऑफ द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस। तो आज हम टर्बुलेरिया को देखेंगे कि टर्बुलेरिया किस किस्म की क्लास है। तो देखें, टर्बुलेरिया के जो मेंबर्स हैं ये फ्री लिविंग हैं। बेटा, ये फ्री लिविंग का मतलब ये होता है कि ये पैरासाइट के तौर पे नहीं रहते, यानी कि ये किसी दूसरे जानदार की बॉडी में रह के, या उसकी बॉडी के अंदर या उसकी बॉडी के बाहर रह के उसकी डाइट पे गुजारा नहीं करते, बल्कि ये फ्री लिविंग है। ये खुद शिकार करते हैं, खुद अपनी फूड को सर्च करते हैं। तो ये पैरासाइट के तौर पे नहीं रहते, ठीक है। इसलिए यहां पर क्या है, ये फ्री लिविंग है। फिर ज्यादातर इनके जो मेंबर्स हैं वो एक्वेटिक हैं, मेजॉरिटी। बाकी दूसरे जो हैं ये किसी नम जगह पर मौजूद होते हैं, ठीक है, मॉइस्ट प्लेस पे। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि टर्बुलेरिया को हम टर्बुलेरिया कहते क्यों हैं। बेटा, इनकी बॉडी के ऊपर, इनकी बॉडी की सरफेस पे छोटे छोटे सीलिया मौजूद होते हैं। सीलिया क्या होते हैं? छोटे छोटे हेयर्स लाइक अपेंडेजेस, ठीक है, छोटे छोटे हेयर्स की तरह की स्ट्रक्चर्स हैं जो इनकी बॉडी के ऊपर मौजूद होती हैं। इनकी मदद से ये लोकोमोशन करते हैं। चूंकि ये पानी में रहते हैं, तो जब ये पानी में सीलिया की मदद से हरकत करते हैं, तो सीलिया की बीटिंग की वजह से पानी के अंदर करंट्स क्रिएट होती हैं, टर्बुलेंस पैदा होती है। तो उस टर्बुलेंस की वजह से इनको जो है वो टर्बुलेरियंस बोला जाता है, ठीक है, ये है वजह। इनकी 3000 स्पीशीज जो है साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब कर दी हुई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक मैं आपको बात बता दूं कि जब आप लेक्चर ले रहे हो अपने साथ नोटबुक और पेंसिल जरूर रखा करें।
खुद से छोटे छोटे शॉर्ट्स नोट्स बनाया करें। अगर आप ये एक्टिविटी करेंगे, आप लेक्चर को पूरी कंसंट्रेशन के साथ सुनेंगे, खुद से छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, इंपॉर्टेंट बातों को जो है वो पॉइंट आउट करेंगे, तो लेक्चर खुद ब खुद इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अदरवाइज इसको जितना मर्जी एक्सप्लेन कर दिया जाए, जितना मर्जी अच्छा बना दिया जाए, जब तक आप खुद इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो ये कभी भी इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। इसलिए आप इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। ओके, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये, और खुद से शॉर्ट्स नोट्स बनाने की कोशिश करें। टर्बुलेरियंस जो है बेटा, ये प्रेडेटर्स हैं। बात हुई है ना कि ये फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग है, ठीक है, मतलब पैरासाइट के तौर पे नहीं रहते। तो फिर ये अपनी डाइट कैसे हासिल करते हैं? प्रेडेटर्स हैं, यानी दूसरे जानवरों को खाते हैं, जो छोटे छोटे साइज के जानवर हैं, ठीक है, कीड़े मकोड़े हैं, उनको खाते हैं। स्कैवेंजर्स हैं, यानी डेड एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं। स्कैवेंजर्स मीन डेड एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं। प्रेडेटर्स मीन दूसरे जिंदा एनिमल्स को खाते हैं। एनिमल छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े होते हैं, इनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे सीलिया होते हैं, इनकी बॉडी वाल के ऊपर लगे होते हैं। इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड है। ये लेक्चर नंबर 5 में मैंने बात की है कि अनसेगमेंटेड क्या है। इनकी बॉडी जो है अनसेगमेंटेड है, सूडो सेगमेंटेड वगैरह वगैरह, सारी बातें जो हैं लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस की गई हैं, ठीक है। इसके अलावा इनकी सकर जो है एब्सेंट है, यानी जो सकर, देखिए बेटा, सकर इसलिए मैंने ये बात की है कि जो इनकी फॉर्म्स है ना, जो पैरासाइट के तौर पे रहती हैं, उनके उनकी उनके पास सकर्स होते हैं, जिनकी मदद से ये होस्ट के साथ चिपक जाते हैं और वहां से फिर न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं। तो ये चूंकि फ्री लिविंग फॉर्म है, इनको सकर्स की जरूरत नहीं है, इसलिए इनके अंदर सकर्स एब्सेंट है। और माउथ जो है इनका वेंट्रल साइड पे होता है। अब ये वेंट्रल, डॉर्सल, लेटरल, यही टर्मिनोलॉजी मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये लेक्चर नंबर 1 और 2 में कवर की गई है। ये सारी बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है आपको याद रखनी है, समझनी है, तभी जाके आपको समझ लगेगी। देखें, वेंट्रल क्या चीज है? ये एक एनिमल है, ठीक है, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये होगी ग्राउंड। ओके, अब देखें, इसका माउथ जो है ये नीचे की तरफ है, ये नीचे की तरफ, ठीक है, ये इसका माउथ है, ये वाला। अब ये ठीक है, नीचे की तरफ है, इसलिए ये वेंट्रल है, ठीक है। ये इसकी डॉर्सल साइड है ऊपर वाली, और ये सारी की सारी नीचे वाली वेंट्रल साइड है। और जो इसका माउथ जो है ये वेंट्रल साइड पे होगा, तो ये मतलब है इसका। फिर इनके अंदर जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट होती है। एक बात और मैं आपको बताता चलूं कि जब आप फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस के हवाले से बात करें तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की बात हो रही होगी। लेक्चर नंबर 5 में ये बात हुई है। जब आप पूरे के पूरे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस की बात करेंगे तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को डिस्कस किया जाएगा, जिसमें कई लार्वल स्टेजेस आ जाते हैं। लेकिन जब हम किसी क्लास को डिस्कस करते हैं, यहाँ पर टर्बुलेरिया को डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पर ये डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं। तो आगे चल के हम देखेंगे कि ये डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या चीज है। लोकोमोशन, लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह हरकत करना, यानी एक जगह से दूसरी जगह हरकत करके जाना लोकोमोशन कहलाता है। मैंने अभी आपको बताया कि बॉडी पर छोटे छोटे सीलिया मौजूद होते हैं, और उन सीलिया की मदद से ये हरकत करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। यहां पर आपके सामने स्क्रीन पे आप देखें, ये एक पॉइंट मैंने ऐड किया है। टर्बुलेरियंस आर द फर्स्ट ग्रुप ऑफ बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर 3 से 4 स्टार बना लें, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। देखिए, एनिमल किंगडम में सबसे पहले जो बाइलेटरल सिमेट्री है वो किन में आई? प्लेटीहेल्मिन्थस में। देखिए, ग्रेजुअली डेवलपमेंट हो रही है। जब आप फाइलम पोरिफेरा देखेंगे, सिलेंट्रेटा देखेंगे, टीनोफोरा देखेंगे, और प्लेटीहेल्मिन्थस देख रहे हैं अभी, तो आपको कई नई चीजें जो है वो सामने आएंगी। तो ये इस फाइलम का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। यानी अगर एग्जामिनर इस हवाले से कोई बात पूछता है प्लेटीहेल्मिन्थस में, तो वो ये आपसे बात पूछ सकता है कि कौन सा किंगडम है जिसमें सबसे पहले बाइलेटरल सिमेट्री आई है, तो वो है जी प्लेटीहेल्मिन्थस, ठीक है। ओके, तो बाइलेटरल सिमेट्री इनके अंदर आई है, जिसकी वजह से ये ज्यादा एक्टिव हैं। जिन एनिमल्स के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री है, उनका लाइफस्टाइल जो है वो ज्यादा एक्टिव होता है। इसके अलावा जिनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होती है, उनकी आपको दो साइडें देखने को मिलेगी। लेट्स सपोज ये कोई एनिमल है, ठीक है, देखें, तो इनकी दो साइडें होगी। इनके ये होगी इंटीरियर साइड, ठीक है, जो माउथ की तरफ है, और ये होगी इनकी पोस्टीरियर साइड, जो एनएस की तरफ है। तो देखिए, जो एनिमल जिनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होगी, उनकी आपको दो चीजें नजर आएंगी, एंटीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड, ठीक है। और ये बाइलेटरल सिमेट्री रखने वाले एनिमल्स बहुत ज्यादा एक्टिव और बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। नेक्स्ट, दे मूव यूजिंग सीलिया एंड मस्कुलर अंडुलेशन। बेटा, जिन एनिमल्स में
जिन प्लेटीहेल्मिंथस के जिन मेंबर्स में सीलिया नहीं होते, फिर वो कैसे लोकोमोशन करते हैं? डेफिनेटली हमने लेक्चर नंबर 5 में देखा था कि इनकी बॉडी में जो है वो मसल्स मौजूद हैं, मसल्स के छोटे-छोटे फाइबर्स मौजूद हैं, सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है? ये सारे के सारे मसल फाइबर्स जो हैं ये जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, तो उससे जो है ये एनिमल हरकत करता है। तो कुछ जो है ये मस्कुलर अंडुलेशन की मदद से हरकत करते हैं और कुछ की बॉडी वॉल के ऊपर सीलिया होते हैं, उसकी मदद से ये हरकत करते हैं। नेक्स्ट, densely ciliated ventral surface and the flattened body of turbularians enhance the effectiveness of this locomotion। तो कौन सी चीज है जो इनकी लोकोमोशन को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनाती है? डेफिनेटली यहां पर देखें आप, ठीक है, यहां पर इनकी जो वेंट्रल सरफेस है बेटा, ये देखें, ये है ना डॉर्सल सरफेस, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये है ग्राउंड, ठीक है, और ये देखिए ये डॉर्सल सरफेस है और ये वेंट्रल सरफेस है। इनकी वेंट्रल सरफेस जो है, ठीक है, डेंसली यानी कि बहुत ज्यादा सीलिया यहाँ पर मौजूद होते हैं, यहाँ पर ये सीलिया लगे हुए हैं, ठीक है, ये देखें डेंसली जो है सीलिया से कवर है, ये सारी की सारी देख लीजिएगा आप इसको, ये देखिए ये सीलिया, इस तरह के छोटे छोटे सीलिया लगे होते हैं। आई एम सॉरी, ये ड्राइंग जो है मुझसे नहीं सही हो रही। ओके, अब देखें, आप देखिए कि इनकी जो वेंट्रल सरफेसेस पे बहुत सारे सीलिया मौजूद होते हैं। अब ये सीलिया की वजह से क्या होता है कि एक तो इनकी बॉडी फ्लैट है, दूसरा इनकी वेंट्रल सरफेस पे बहुत ज्यादा सीलिया लगे हैं। ये दो चीजें जो हैं इनकी लोकोमोशन को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं और इसको एनहांस करते हैं। तो ये सारा था इनके लोकोमोशन के हवाले से। नाउ वी कम्स टू डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन। अब हम देखेंगे ट्रबलेरियंस जो हैं इनके अंदर डाइजेशन कैसे होती है, न्यूट्रिशन कैसे होती है। क्योंकि ये फ्री लिविंग फॉर्म्स हैं बेटा, तो ये पैरासाइट के तौर पे नहीं रहते, इसलिए हम देखेंगे कि इनमें जो डाइजेशन है वो दूसरे एनिमल्स की तरह नहीं है, जैसे जो पैरासाइट उनकी तरह की नहीं है। तो देखिए ज्यादातर जो टर्बुलेरियंस हैं, ठीक है, जैसे कि प्लेनेरिया है, ये कार्निवोर्स हैं, मतलब कि ये गोश्त खाते हैं, मीट खाते हैं और छोटे-छोटे इनवर्टिब्रेट्स के ऊपर फीड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये स्कैवेंजिंग भी करते हैं, बड़े-बड़े डेड एनिमल, जो एनिमल्स मर जाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, ये उनके ऊपर जो है फीड करते हैं, उन डेड एनिमल्स की बॉडी को खाते हैं, ठीक है, स्कैवेंजिंग भी करते हैं। इसके अलावा छोटे-छोटे इंसेक्ट्स को भी ये उसके उनके ऊपर भी फीड करते हैं, इसलिए ये कार्निवोर भी हैं और स्कैवेंजर्स भी हैं, ठीक। इनकी कुछ फॉर्म्स जो हैं वो हर्बीवोर्स हैं, कुछ मेंबर्स जो हैं वो हर्बीवोर्स हैं, ठीक है। ये जो रॉक्स हैं, रॉक्स के ऊपर छोटे-छोटे से जो एल्गी लगी होती है, उसको ये खाते हैं, उसके ऊपर ये फीड करते हैं। तो इसका मतलब है कि टर्बुलेरियंस जो हैं ये कार्निवोर भी हो सकते हैं, स्कैवेंजर्स भी हो सकते हैं और ये हर्बीवोर्स भी हो सकते हैं। सेंसरी सेल्स, कीमोरेसेप्टर्स जिन्हें कहा जाता है, इनकी बॉडी की एंटीरियर साइड्स पर, हेड रीजन्स पर, मैंने बताया था लेक्चर नंबर 5 में कि सबसे पहले सेफलाइजेशन यानी हेड रीजन जो स्टार्ट हुआ है वो फाइलम प्लेटीहेल्मिंथस से ही स्टार्ट हुआ है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट करैक्टर है। देखें, बायलेटरल सिमेट्री, नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन यानी नर्वस सिस्टम का सेंट्रलाइज्ड होना, बायलेटरल सिमेट्री का होना, सेफलाइजेशन, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम प्लेटीहेल्मिंथस में अपीयर हुए। इससे पीछे जो जितने भी फाइलम हैं, मतलब सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, पोरिफेरा, उनमें आपको ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी। ये सारी की सारी जो नई डेवलपमेंट्स आई हैं, सेफलाइजेशन का होना, बायलेटरल सिमेट्री का होना, नर्वस सिस्टम का सेंट्रलाइज्ड होना, ये सारी की सारी बातें जो हैं ये फाइलम प्लेटीहेल्मिंथस में फर्स्ट टाइम अपीयर हुई। ओके, अब ये जो कीमोरेसेप्टर्स हैं बेटा, डेफिनेटली केमो मीन केमिकल्स, रिसेप्टर्स मीन ऐसे सेल जो केमिकल्स को सेंस करते हैं। तो इनकी हेड साइड पर क्या होता है, कुछ ऐसे रिसेप्टर्स मौजूद हैं जो कि माहौल में पता लगाते हैं कि किस किस्म के केमिकल्स मौजूद हैं, ठीक है। तो इस तरह ये अपनी फूड का अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी खुराक इनसे कितने डिस्टेंस पे है। तो ये इस तरह इनको और ज्यादा एफिशिएंट बना दिया जाता है। फूड जो है, फूड की जो डाइजेशन है वो पार्शली एक्स्ट्रा सेलुलर है, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर, आपको पता है एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यूज से बाहर और इंट्रा सेलुलर सेल के अंदर, ठीक है। तो फूड की जो डाइजेशन है वो पार्शली यानी आधी, पार्शली मीन आधी एक्स्ट्रा सेलुलर है यानी टिश्यू से बाहर है, सेल से बाहर होती है। फेरेंजियल ग्लैंड्स, इनका बेटा एक फेरिंग्स होता है, आगे पिक्चर में हम देखेंगे।
इनकी इनकी बॉडी में एक फेरिंग्स होता है। उस फेरिंग्स के अंदर कुछ ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। वो ग्लैंड्स खास किस्म के जो हैं वो एंजाइम सेक्रीट करते हैं। वो एंजाइम्स क्या करते हैं कि खुराक को छोटे-छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम खाना खाते हैं तो स्टमक में मौजूद जो पेप्सिन और दूसरे एंजाइम्स हैं वो मिलके खुराक को छोटे-छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है? ये सारी इसको हम डाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर इनके अंदर ऐसे ग्लैंड्स मौजूद हैं इनके फेरिंग्स में जो खास किस्म के एंजाइम्स रिलीज करते हैं और वो एंजाइम्स क्या करते हैं कि खुराक की ब्रेक डाउन करते हैं, छोटे-छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है? उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। बाद में क्या किया जाता है कि उसको जो है वो फेगोसाइटिक सेल्स जो हैं वो इनगल्फ कर लेते हैं। जो खुराक डाइजेस्ट हो जाती है उसको फिर बाद में जो फेगोसाइटिक सेल्स हैं उसको क्या कर लेते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं। तो देखें ग्लैंड्स क्या करेंगे, एंजाइम रिलीज करेंगे। एंजाइम्स क्या करेंगे, बड़े-बड़े फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करेंगे, छोटे-छोटे फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेंगे जिनको बाद में फेगोसाइटिक सेल्स क्या करेंगे, इनगल्फ कर लेंगे। अब हम बात करते हैं इनके अंदर नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन्स के हवाले से। बेटा ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हैं। अपने माहौल में इर्द-गिर्द होने वाली सारी एक्टिविटीज़ का पता लगा सकते हैं क्योंकि इनका नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है एज़ कंपेयर टू प्रीवियस 3 फाइलम लाइक टिनोफोरा, सिलेंट्रेटा एंड पोरिफेरा। ठीक है? तो इनका जो नर्वस सिस्टम है ये फर्स्ट टाइम सेंट्रलाइज्ड हुआ है। ठीक है? पहले तो डिफ्यूज था ना, सेलेंट्रेटा में तो डिफ्यूज था लेकिन इनके अंदर फर्स्ट टाइम नर्वस सिस्टम को सेंट्रलाइज्ड किया गया है और बाकायदा तौर पर इनके अंदर सेंस ऑर्गन्स भी डेवलप हुए हैं। तो देखें ज्यादातर टर्बुलेरियंस के अंदर जो नर्वस सिस्टम है जैसे कि प्लेनेरियम में जिसे हम डिग्रेसिया भी कहते हैं वो सब एपिडर्मल नर्व नेट के तौर पे मौजूद होता है। देखें सब एपिडर्मल से क्या मुराद है, फॉर एग्जाम्पल ये देखें ये प्लेन एरिया है। ठीक है? ये हो गया प्लेन एरिया। फॉर एग्जाम्पल ये इनकी एपिडर्मस है। एपिडर्मस मीन इनकी स्किन। एपिडर्मस के नीचे, ठीक है, एपिडर्मस से नीचे जिसे हम यहां करके नेट नर्व नेट मौजूद होता है। ठीक है? यहां करके एपिडर्मस से नीचे नर्व नेट मौजूद है। तो इसका ये मतलब है सब एपिडर्मल यानी एपिडर्मस से नीचे। सब एपिडर्मल मीन एपिडर्मस से नीचे। एपिडर्मस से नीचे नर्व नेट मौजूद है, उसके कई पेयर्स मौजूद हैं बड़े बड़े नर्व कॉर्ड्स की शक्ल में। ठीक है? तो वो जो है ये इस तरह का जो नर्वस सिस्टम है इनको बहुत ज्यादा एफिशिएंट बना देता है। ठीक है? आगे आगे हम देखते हैं इसकी पिक्चर भी। फिर इसमें क्या होता है, लेटरल ब्रांचेस हैं जिन्हें हम कोमिशर्स कहते हैं। ये कनेक्ट करते हैं इनके बड़े बड़े नर्व कॉर्ड्स को। ठीक है? फिर इनके अंदर नर्व कॉर्ड जो हैं, जो कोमिशर्स हैं, वो इनको लैडर लाइक अपीयरेंस देते हैं टर्बुलेरियंस के नर्वस सिस्टम को। ठीक है? अब पहले ये पिक्चर देख लेते हैं। देखें ये हैं जिनके नर्व कॉर्ड, ये देखिए ये नर्व कॉर्ड है इनके बड़े बड़े, ये लेटरल नर्व कॉर्ड, ये दो बड़े बड़े लेटरल नर्व कॉर्ड हैं और ये इनके कनेक्टिव पॉइंट्स हैं। ये देखें ये वाले जो नर्व्स हैं, ये वाली जो लैडर की तरह आपको नजर आ रही हैं, ये देखिए ये दो नर्व कॉर्ड है ना, ये एक ये नर्व कॉर्ड है बड़ा सा, एक ये नर्व कॉर्ड है। इन दो नर्व कॉर्ड्स को आपस में कनेक्ट किया जा रहा है इन कोमिशर्स की वजह से। ये वाली जो नर्व्स जो इन दो नर्व कॉर्ड्स को आपस में कनेक्ट कर रही हैं इनको कोमिशर्स बोलते हैं। तो देखिए ये सारी की सारी नर्व्स जो हैं वो क्या कर रही हैं, एक जगह आके इकट्ठा हो रही हैं। ठीक है? जिसको हम सेरिब्रल गैंग्लिया कहते हैं जो एक ब्रेन की तरह की छोटी सी साख्त है। ये ऑरिकल्स हैं, ये भी एक किस्म के सेंसरी ऑर्गन्स हैं इनके। यहाँ से भी ये माहौल में होने वाली चेंजेस का पता लगाते हैं। एनीवे इनकी पूरी की पूरी बॉडी जो है यहाँ से कंट्रोल हो रही होती है, यहाँ से शुरुआत हो चुकी है। ये सेफलाइजेशन की एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। यहाँ पर हेड फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देखें कि इनका नर्वस सिस्टम बाकायदा तौर पर सेंट्रलाइज्ड हुआ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना है। जैसे देखिए ना हमारा यहाँ पर ब्रेन है, फिर ये स्पाइनल कॉर्ड है। इसी तरह यहाँ पर भी आप देखें ये हो गया इनका छोटा सा सेरिब्रल गैंग्लिया यानी ब्रेन, और ये हो गए इनके नर्व कॉर्ड्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड की तरह बिहेव कर रहे हैं। और ये वाली जो नर्व्स हैं ये इनको आपस में कनेक्ट कर रही हैं। तो इस तरह देखें, ये देखें न्यूरॉन्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेंसरी, यानी कि न्यूरॉन्स जो हैं ये सेंसरी यानी वो जो ब्रेन की तरफ जा रही हैं, मोटर जो ब्रेन से वापस आ रही हैं, और एसोसिएटिव जो इनको आपस में कनेक्ट कर रही हैं। तो इस तरह ये वाली नर्व्स जो कि ब्रेन की तरफ जा रही हैं ये होगी सेंसरी। ये देखें यहाँ से ये जो नर्व्स हैं
जो ब्रेन की तरफ जा रही हैं सेंसरी होंगी, जो ब्रेन से आ रही हैं वो मोटर होंगी, और ये वाली जो इनको कनेक्ट कर रही हैं क्या है, एसोसिएटिव न्यूरॉन्स हैं। तो इस तरह देखें कि पिछले तीनों फाइलम्स में आपको इस तरह की नर्वस सिस्टम के अंदर अरेंजमेंट नहीं मिलेगी। तो फर्स्ट टाइम जो नर्वस सिस्टम की अरेंजमेंट है देखिए आपको यहां मिली है। तो इस तरह फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस के अंदर नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा एडवांस हुआ है, सेंट्रलाइज्ड हुआ है, सेफलाइजेशन स्टार्ट हुई है। अब हम आते हैं इनकी रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट के हवाले से। अब बहुत सारे टर्बुलेरियंस जो हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम ट्रांसवर्स फिशन कहते हैं। ठीक है, देखते हैं हम ट्रांसफर फिशंस क्या है। फिशन यूजुअली बिगिंस कहां से स्टार्ट होती है, कंस्ट्रक्शन बिहाइंड द फेरेंस। ठीक है, यहां पर आप देखिए फॉर एग्जांपल ये प्लेनेरियन है, ये हो गया प्लेनेरिया। आगे मैं पिक्चर में भी दिखाऊंगा, लेकिन यहां पर मैं चूंकि ये पॉइंट सामने है इसलिए यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। देखिए फॉर एग्जांपल ये है प्लेनेरियन, यहां प्रकार के प्लेनेरिया का ना यहां प्रकार के फेरिंग्स होता है। ठीक है, यहां पर फेरिंग्स होता है। अब फेरिंग्स से थोड़ा सा पीछे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है, यहां पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी यहां से। ठीक है, ये बात है। फिशन यूजुअली बिगिंस एज कंस्ट्रक्शन बिहाइंड द फेरिंग्स, यानी ये फेरिंग्स है, फेरिंग्स से पीछे जो है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी, यहां से ट्रांसफर फिशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं। इसके रिजल्ट में बेटा जैसे ही ट्रांसफर फिशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, जैसे ही ट्रांसफर फिशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, तो ये दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक एनिमल ये है और दूसरा एनिमल ये है, और इनको ये जो दो एनिमल बने हैं इनको हम जूआइड्स कहेंगे। क्या बोलेंगे, जूआइड्स बोलेंगे। द टू आर मोर, यानी ज्यादा भी बन सकते हैं। ट्रांसफर फिशन के रिजल्ट्स में एनिमल्स की जो जो कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन पॉइंट दो से ज्यादा भी बन सकते हैं। एनीवे तो दो एनिमल जो फिशन के रिजल्ट्स में बनेंगे उनको हम जूआइड्स बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये अपने मिसिंग पार्ट्स को भी रीजनरेट कर सकते हैं। अगर मैं यहां से इसका थोड़ा सा पार्ट सेपरेट कर दूं, तो जो पार्ट इसका सेपरेट किया जाएगा, ठीक है, जो यहां से जो इसका पार्ट मैंने सेपरेट किया फॉर एग्जांपल, तो यहां से ये अपना नया पार्ट जो है फिर से रीजनरेट कर लेगा। तो इस तरह इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक बहुत जो है वो एक एफिशिएंसी देखने को मिलती है। एक और मैं अब आपको बात बता दूं कि एनिमल किंगडम को जब हम बेटा पढ़ रहे होते हैं ना, तो जब हम पोरिफेरा से ऑनवर्ड आगे जाते हैं, ठीक है, फाइलम्स को पढ़ते जाते हैं, तो हम देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो उसकी एफिशिएंसी कम होती जाती है। एनिमल्स जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो उनकी एबिलिटी है वो कम होती जाती है। सबसे ज्यादा एबिलिटी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की होती है पोरिफेरा के अंदर, यानी एनिमल जितना लोअर होगा उतनी ज्यादा उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एबिलिटी होगी। यहां पर आप इस पिक्चर में देखें, ये बहुत क्लियर पिक्चर दिखाई गई है, मिलर एंड हार्ले की ज़ूलॉजी से ली गई है। ये सारे पॉइंट्स भी वहीं से कवर मैं कर रहा हूं। ये देखें, ये जो है ये जोन ऑफ फिशन, ओके, दिस इज जोन, ये इनका फेरिंग्स है। देखिए ये बेटा ये हो गया इनका फेरिंग्स। अब फेरिंग्स से पीछे ये देखें, ये कंस्ट्रिक्शन, ये थोड़ा सा दब गया ना, इसको कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। यहां से ये कंस्ट्रिक्ट हो चुका है, तो यहां से देखें आहिस्ता आहिस्ता जो है ये अलहदा हो गया। अब ये दोनों जो हमारे पास एनिमल बने इनको जूआइड्स बोलेंगे। ठीक है, ये क्या है, जूआइड्स। इसको इंटीरियर जूआइड्स बोलेंगे, इसको पोस्टीरियर जूआइड बोलेंगे। अच्छा, इवन दो टर्बुलेरियंस आर मोनोशियस, मैंने आपको लेक्चर नंबर 5 में बताया था कि इनके अंदर ये क्या होते हैं, मोनोशियस होते हैं। मतलब कि एक ही एनिमल के अंदर मेल और फीमेल दोनों मौजूद हैं। एक ही एनिमल है, उसी के अंदर मेल है, उसी के अंदर फीमेल है, यानी टेस्टिस भी उसी एनिमल के अंदर है और जो ओवरीज है वो भी उसी के अंदर हैं। चाहे ये मोनोशियस हैं, लेकिन इनके अंदर जो रेसिप्रोकल स्पर्म का एक्सचेंज है वो एक रूल है। मतलब दो एनिमल आपस में आमने सामने आएंगे, ठीक है, एक दूसरे से रिप्रोड्यूस करेंगे। जो अपने स्पर्म पहले ट्रांसफर करेगा वो मेल के तौर पे बिहेव करेगा, ठीक है, और जिसके अंदर जो स्पर्म ट्रांसफर होंगे वो फीमेल के तौर पे बिहेव करेगा। तो जो एनिमल, जब दो एनिमल्स आपस में आमने सामने आते हैं, ठीक है, तो ये अपने जो गैमेट्स का एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ, चाहे ये मोनोशियस हैं, फिर भी दो एनिमल्स को एक दूसरे के आमने सामने आना पड़ता है। एक जो है फिर मेल के तौर पे बिहेव करता है। कौन करेगा, जो पहले अपने स्पर्म्स को ट्रांसफर करेगा वो मेल के तौर पे बिहेव करेगा। ठीक है, तो इसलिए इनके अंदर नेचर ने ये रूल रखा है, चाहे ये मोनोशियस है, इनको जो है वो एक्सचेंज करना पड़ेगा गैमेट्स का, ताकि जेनेटिक डाइवर्सिटी आ सके। एग्स जो हैं, देखें जब इनको जो इनके एग्स हैं वो जेल लाइक मैस के अंदर दिए जाते हैं। जैसे आप देखें ना, आपने एम्फीबियंस में पढ़ा होगा कि
फिशेस और फ्रॉग्स जो हैं जब अंडे देते हैं तो उनके अंडे छोटे-छोटे होते हैं और वो एक जेल लाइक मटेरियल्स में पैक हुए होते हैं ताकि वो डेसिकेट ना हो, ड्राई ना हो। इसलिए उन अंडों को जेल लाइक मटेरियल के अंदर पैक कर दिया जाता है। इसी तरह ये भी अपने अंडे जेल लाइक मटेरियल के अंदर देते हैं और वो जेल लाइक मटेरियल एक शेल की तरह बिहेव करते हैं जिसको हम कोकून कहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर और ये समटाइम एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कौन जो स्ट्रक्चर है ये किस फाइलम में देखने को मिलती है, तो ये मिलती है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस में। बेटा जब ये अपने अंडे देते हैं तो ये अपने अंडों को एक शेल की तरह के स्ट्रक्चर में महफूज कर देते हैं जिसको हम कोकून कहते हैं। और ये कोकून जो है ये किसी स्टॉक के साथ, किसी सबस्ट्रेट के साथ, एक स्टॉक के साथ जोड़ दिया जाता है, ठीक है, और कई एम्ब्रियोज जो हैं वो एक कैप्सूल के अंदर बनते हैं। इनके फ्यू टर्बुलेरियंस है फ्री स्विमिंग स्टेज कॉल्ड म्यूलर्स लार्वा। ये भी एमसीक्यू है कि म्यूलर्स लार्वा किन में होता है, टर्बुलेरियंस के अंदर, ठीक है। टर्बुलेरियंस के अंदर कौन सा लार्वा देखने को मिलेगा, म्यूलर्स लार्वा, जो कि फ्री स्विमिंग होता है। अब इस पिक्चर में आप देखें जरा रिप्रोडक्शन के हवाले से, इस पिक्चर में आप देखें कि ये एनिमल है और ये हमने देखा ना ये मोनोशियस होते हैं। मोनोशियस मीन एक ही एनिमल के अंदर जो है वो मेल पार्ट्स हैं और उसी एनिमल के अंदर फीमेल पार्ट्स हैं। तो देखें इसके अंदर ये ओवरीज भी आपको नजर आ रही है बेटा, ये देखें ऑरेंज कलर में, दीज आर ओवरीज। और आप देखें जरा ओवरीज के अंदर एग पैदा हो रहे हैं, ठीक है, ये है एग। और ये ओवरीज के साथ आपको ये छोटे छोटे ग्लैंड्स नजर आ रहे हैं, ये यॉक ग्लैंड्स हैं। हमने लेक्चर नंबर 5 में बात की थी कि एग को सेपरेटली प्रोड्यूस किया जाता है और यॉक को सेपरेटली प्रोड्यूस किया जाता है। इज इट क्लियर? तो देखिए जब एग इसमें से ट्रेवल करेंगे तो ऑटोमेटिकली यॉक इनके अंदर ऐड होती जाएगी, ये देखिए, ठीक है। तो यहां से एग जो है जब नीचे आएंगे, ट्रेवल करेंगे, तो इनके अंदर जो है ये यॉक जो प्रोड्यूस हो रही है वेटिलेरिया ग्लैंड्स, ठीक है, यॉक ग्लैंड्स को हम वेटिलेरिया ग्लैंड्स कहते हैं। वेटिलेरिया ग्लैंड्स ये भी आपने याद रखना है कि ये फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस के अंदर टर्बुलेरिया में पाए जाते हैं वेटिलेरिया ग्लैंड्स, ठीक है। तो देखें ये यॉक ग्लैंड्स हैं। इसी तरह अब आप देखें कि इनके अंदर टेस्टिस भी मौजूद हैं, ये देखें ये टेस्टिस हैं। तो एक ही एनिमल के अंदर आपको टेस्टिस नजर आ रहे हैं, उसी के अंदर आपको ओवरीज नजर आ रही हैं। तो टेस्टिस में आप देखें ये बाकायदा आपको स्पर्म डक्ट नजर आ रही है, सेमिनल वेसिकल्स नजर आ रहे हैं, ये इसका जो है ये पेनिस है, ठीक है। जब ये दो एनिमल्स आपस में एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो ये इस पेनिस की मदद से ये स्पर्म्स को जो है दूसरे एनिमल के अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो ये इनके जेनिटल पोर्स हैं, ये कॉपुलेटरी सैक है। तो ओवरऑल आप इसकी पिक्चर देखें तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि ये इनका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ये किस तरह का होता है। तो बेटा इस पिक्चर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपने नोट करनी है, ठीक है। तो आज हमने जस्ट टर्बुलेरियंस को देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो रिमेनिंग टू फाइल जो क्लासेस हैं, सिस्टोडा है, ठीक है, और एक और क्लास है मेरे ज़हन में नहीं है, तो उसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।